हरे कृष्णा, शिवृंदावन धाम की जय। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आफ्टर अ मंथ आई एम हियर, आई एम बैक। और आज हम लेकर के आए हैं श्री जी लाल जू की व्याहुला की कथा, क्योंकि हमारी एक सखी ने कही थी और अब बहुत दिन बाद आए हैं तो भैया कुछ कर लेते। अभी हमको इतना समय नहीं मिल पाता क्योंकि हमारा स्कूल भी होता है, तो मैनेज कर रहे हैं जैसे हमारी गुरु मैया की आज्ञा है वैसे हम करते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं व्याहुला की कथा। लेट्स गेट स्टार्टेड। श्री राधे। श्री प्रिया प्रियतम का जो व्याहुला है उसे हम ना गर्भ संहिता के अनुसार सुनाने वाले हैं। तो कथा इस प्रकार आती है कि श्री ठाकुर जी और श्री जी 4 बरस के हैं अभी, और आज है ना हमारे प्यारे से नंद बाबा के हृदय में आई कि आज मैं ना श्री ठाकुर जी को, हमारे छोटे से लाला को गौचारण सिखाऊं। अब इतो से लाला घुटमन डोले तो वाने है ना मतलब घुटमन तो ना डोले, ठाकुर जी इतने भी छोटे ना है, पर बाबा है गोद में उठा के मुँह में, तो चल लाला तो ले जाऊँ। अब लाला के मन में तो व्याहुला करवे की आ रही। हमारा जो राधा वल्लभ लाल है ना वो वर्ष में नित्य व्याहुला करे, नित्य श्री जी को व्याहुला भय राधा वल्लभ मंदिर। तो ठाकुर के मन में तो आई कि आज हम व्याहुला करें। तो लीला करी वृंदावन में, बाबा गाय चरानो सिखा रहे हुए अचानक से बहुत तेज आंधी चली। तो बाबा और लाला दोनों गए। लाला छोटो सो डर गए आंधी से। अब बाबा यूँ सोचे मन में कि कोई आ जावे तो हम हमारी गैयाओं भी देख लें और हमारे लालाओं भी देख लें। तो बाबा जावे, बाबा से मन ही मन सोच ही रहे कि अचानक सभी सहचरियाँ आ गई, क्योंकि प्रिया प्रीतम की लीला में तो सहचरियाँ भागीदारी करती है ना। तो सभी सहचरियाँ आ गई और कह रहे बाबा कहाँ हो गए हो, इतनी आंधी में तू लाला को ले कहाँ डोल रहे हो? अरे सखी मैं डोल ना रही हूँ, मैं देखो भैया कैमरा हिले तो उसमें हमारी गलती ना है, हमारा होमवर्क भी है, अब हम स्कूल जा रहे हैं ना तो करना ही तो पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। प्रचार भी करना है, यूट्यूब भी करना है, फ्रेंड्स भी है, फैमिली भी है, श्री जी भी है, लालजू भी है, सब कुछ है, सब कुछ करना है। और हम तिलक तो लगाया था मतलब, पर स्कूल जाके फेस वॉश किया तो हो गया, बाकी तो कुछ नहीं है। की महारानी विराजमान है, किसी भी बात का कोई भी नहीं है। तो हाँ, और अगर आपको कोई भी प्रश्न हो कंठी महारानी को लेकर के, या फिर आप हमसे भी इस टॉपिक पे चाहते हैं कि तुलसी सेवा या फिर जो कुछ भी है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए कथा पर चलते हैं। तो बाबा को सहचरियाँ केवे, बाबा ला हमको तो लाला दे दे और हम चले। तो ठीक है भैया, बाबा ने लाला दियो। अब सहचरियाँ मिल कर के लाला को ले गई, कहाँ ले गए जानते हैं? श्री जी के पास, हमारे प्रियाजू के पास ले गई। और प्रियाजू ने एक सी, लाला ने एक सो। अचानक मोरित निकुंज की लीला, छोटे छोटे से युगल बड़े बड़े हो गए। 16 बरस के श्याम सुंदर, 14 बरस की श्यामा जू, दोनों भाई और बिल्कुल बलिहारी, एकदम ऐसा स्वरूप है ना दोनों का, उनका वर्णन करें। हमारा जो लाला है ना उसके चरणन में ना सुंदर लाल आलता है, श्री जी के भी है पर श्री जी का लाला से बहुत ज़्यादा और एकदम ऊपर की ओर आओगे तो पीताम्बर धर कृष्णा नीलांबर राधा, जीवन है निधने नित्यम श्री राधा कृष्ण गतिमा। श्री युगल सरकार का बहुत मनमोहन स्वरूप विराजता है। और अब सखियन ने दोनों को व्याहुला कराने की ठानी है। तो श्री प्रिया प्रियतम को कहाँ ले गए जानते हैं? बताओ भैया कहाँ ले गए? अरे भांडीर। श्री प्रिया प्रियतम को सभी सखियाँ मिल करके भांडीर बन गई हैं और यहाँ पर व्याहुले की लीला प्रारंभ हुई है। दोनों युगल सरकार के व्याहुला कराने हैं। तो अब व्याहुला होगा तो भाई पंडित जी भी आएंगे,
ब्रह्मा जी ने देख ली भैया के देख रहे क्या चल रहा है, हमारा भी मन कर रहा प्रिया प्रियतम की लीला में हम भागीदारी दें, तो जाकर के विशाखा जूते के में सखी, ए सखी सुनना, क्या हो गया बाबा, क्या कर रहे हो यहाँ पे, तो ब्रह्म लोग सुहाए ना रहे हो क्या? देखो ये ब्रज है, यहाँ पर ब्रह्मा को भी तू करके बोलो जावे तो तुम्हारी तो क्या ही इज्जत रहेगी। तो ये क्या हो गया, तू यहाँ क्या कर रहे हो, तुझे कहीं नेक लाज आ रही है, यहाँ पे निवृत्त पिकुल की लीला चल रही है। अरे सखी देखो हमने सुनी तुम व्याहुला कर रही हो, हाँ तो क्या हो व्याहुला में, तो फिर पंडित जी चावे ना चावे का, तो बहुत विनती करी कि भैया हम पंडित ले लो, हम व्याहुला करा देंगे, हम बहुत सुंदर व्याहुले की व्यवस्था करेंगे, और बहुत कुछ कहा, तब भी विशाखा जो तो तस से मसला हो भैया। फिर ललिता जो आ गई, और ललिता जो और विशाखा जो दोनों ने कह दी कि चलो ठीक है तुम करा लेना व्याहुला, बड़ा आनंद से कराना, लेकिन एक शर्त है, शर्त सुनिएगा, शर्त ये है कि व्याहुला तुम करा रहे हो ठीक है, लेकिन कराना वही जो हम के, यानी कुछ भी हो रहा ना तो वहाँ कराएंगी ललिता विशाखा से सहचर्या मंजिरिया ही मिलके व्याहुला कराती है, लेकिन नाम ब्रह्मा जी को लगा देंगी कि भैया ब्रह्मा जी ये विधान कर, ठीक है। तो अब प्रियालाल का व्याहुला कराने के लिए ब्रह्मा जी आवे, श्री श्यामा जी को सुंदर सी लाल सी चुनरी उड़ाई गई है, और श्री प्रिया जी ने घूंघट, श्री ठाकुर जी सुंदर सा सहरों बांध के ठाड़े रह गए हैं, और दोनों प्रिया प्रियतम युगल सरकार व्याहुले को उत्सुक और प्रसन्न है। अब ललिता जो इशारा करे वैसे वैसे ब्रह्मा जी व्याहुला करावे, तो ब्रह्मा जी ने कछु मंत्र न पढ़े, ना ही वहाँ पर कोई वहाँ पर मंडप बनाया गया, वहाँ पर अग्निपात हुआ, वहाँ पर ब्रह्मा जी ने मंत्र न पढ़े, वहाँ पर ब्रह्मा जी ने केवल राधा नाम ही गाया है भैया। यहाँ ब्रह्मा जी ने कोई, क्योंकि प्रिया प्रियतम ना युगल सरकार अपने आप में ही विवाहित है, एक जीव दो देह समान, ये मतलब एक आत्मा दो शरीर श्री श्यामा श्याम है, तो उनके व्याहुले की तो क्या ही मतलब इतनी वो है आवश्यकता, और फिर भी व्याहुला है गर्भ संहिता में है। बहुत सारे लोग बहुत प्रश्न करते हैं, ठाकुर जी को बता दें कि हमारे विवाह पे बहुत सारे प्रश्न होंगे, तो श्री प्रिया प्रियतम ने व्याहुला किया है, तो सखियों ने श्री श्यामा श्याम का गठजोड़ किया, श्री श्यामा श्याम की सुंदर पेड़े थे, और ब्रह्मा जी के साक्ष्य में ये सब कुछ निपट हुआ है। श्री प्रिया जी की मांग भरी है, ठाकुर जी ने सुंदर सा मंगल सूत्र धराया है, और श्री श्यामा श्याम का सुंदर सा विवाह कराया है, और फेरे करे कैसे, श्री राधा जो की गिरधर की करण लागी, हरे हरे करण लागी, हरे हरे करण लागी, भावरिया पहली भावरी दो जन। ऐसे देखो भाई हमारी आवाज़ ज़्यादा अच्छी नहीं है, पर हम ये भजन का लिंक डाल देंगे आपको, जब भी आपके प्रिया प्रियतम का व्याहुला कराना हो तो आप ये फेरों के समय अवश्य चलाइए, और फेरे इसी से कराइए, बहुत आनंद आता है भैया। और कथा तो समाप्ति की ओर है। श्री श्यामा श्याम का व्याहुला भैया सखियों ने बड़े आनंद से श्री प्रिया प्रियतम का व्याहुला किया, और श्री श्यामा जो की कोई विदाई नहीं हुई है, हमारी प्रिया जी सदा हमारे हृदय में ही विद्यमान रहे, ऐसी आशा की गई। ब्रह्मा जी को नेक स्वरूप श्री ठाकुर जी ने बहुत कुछ दिया, लेकिन ब्रह्मा जी ने वो सब कुछ छोड़ करके श्री जी से नेक में क्या मांगा जानते हैं, श्री जी हमको है ना अपने पास रखो, तो श्री और अपने चरणों की रज दे दो। तो श्री जी ने बरसाना के अंदर जो चारों मुख ब्रह्मा जी के ही विराजमान है ना, ये श्री जी ने ही अपनी कृपा से दिए हैं। हमारा कैमरा इतना इसलिए हिला क्योंकि हम अभी काम भी कर रहे थे। तो ऐसे श्री प्रिया प्रियतम का व्याहुला भया है, और जो भी व्यक्ति श्री जी और लालजू का व्याहुला सुनता है उस पर प्रिया प्रियतम की अत्यंत कृपा होती है। आप जब भी ब्रज वृंदावन पधारें तब आप श्यामा श्याम का
भांडीर वन में व्याहुला स्थली का अवश्य दर्शन करें। वहाँ पर श्री ठाकुर जी मांग बिहारी लाल के रूप में विराजमान हैं। तो कैसी लगी ये वीडियो? अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट में ऐसे ही हमको भी आप सजेस्ट करते रहो, हम ऐसे ही लाने का पूर्ण प्रयत्न सदा करते रहेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, श्री दुल्हा दुल्हन सरकार की जय। श्री राधे श्याम, हरि ओम।